अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं 2025 के लिए। और ये मैं एक सिंपल गेस लगा रही हूँ कि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि कौन कौन से आपके पास जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। बेसिकली क्वेश्चन में आपको जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आएंगे 9th क्लास के, 2 प्रैक्टिकल्स आएंगे 10th के, और उनमें से चॉइस होगी आपने 9th के 2 में से एक करना होगा और जो 2 10th के आएंगे उनमें से एक करना होगा। तो आज की वीडियो में हम लोग 9th के एक्सपेरिमेंट्स को कवर करेंगे, उन इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स को जिनके 99% चांसेस हैं कि वही पेपर में आएंगे। ओके जी, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जो है आपके पास सेपरेट द गिवन मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड बाय फिजिकल मेथड। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कह सकते हैं कि ये एक इजी है, तो मे भी आ सकता है, मे भी नहीं आ सकता। इसके 50-50% चांसेस हैं। अच्छा जी, आपको क्वेश्चन से पता चल रहा होगा हमने क्या करना है, सेपरेट करना है किस किस चीज़ को, आयरन फिलिंग्स को और सैंड को, बाय फिज़िकल मेथड। फिज़िकल मेथड होता है कि जो हाथ से परफॉर्म करते हैं, लैब में परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो जो मिक्सचर होगा हमारे पास, आपको पता है हम बचपन में यूज़ करते होते थे मैग्नेट, मखनातीस, जिसके साथ हम लोग किसी भी आयरन की चीज़ के ऊपर, दरवाजे पे, विंडो पे उसको हम चिपकाते होते थे और आयरन जो है उसको अट्रैक्ट करता था मैग्नेट को। तो इट मीन्स आयरन जो है उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय मैग्नेट। अगर हम लोग उस मिक्सचर में मैग्नेट को मूव करें तो क्या हम आयरन को उसमें से अलग कर सकते हैं? हमने ये चीज़ को देख के चलना है। बेसिकली ये चीज़ें सारी हमारी रियल लाइफ से रिलेटेड होती हैं, सिर्फ ज़रूरत होती है इनको समझने की। अच्छा, ये ऑपरेटर्स हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, मैग्नेट यूज़ होगा, चाइना डिश या वॉच ग्लास यूज़ होगा जिसमें हम लोग उस मिक्सचर को रखेंगे जिसमें आयरन और सैंड है, और एक पेपर यूज़ होगा जिसमें हम लोग आयरन फिलिंग्स को अलहदा करके रखेंगे। अच्छा जी, ये आपके पास एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। आपके पास सबसे पहले ऑपरेटर्स मैंने आपको बता दिया। केमिकल आपके पास क्या यूज़ होगा, वही जो मिक्सचर है हमारे पास। आपने इसको लिखना कैसे, लिखने का मेथड मैं आपको बताऊंगी। आपने कहना आपने एक चाइना डिश ली है। वी टेक अ चाइना डिश एंड टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। हमने उस ग्लास प्लेट के अंदर वो रख दिया, आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहना हमने नॉर्थ साउथ जो पोल है हमारे पास मैग्नेट बार, वो हमने लिया और फिर हमने उसको मिक्सचर के अंदर मूव किया। ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। अब क्या होगा कि मैग्नेटिक नेचर की वजह से जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो सारी मैग्नेट के ऊपर स्टिक कर जाएंगी और फिर हम लोग आयरन फिलिंग्स को अलहदा करके पेपर के ऊपर रिमूव कर लेंगे। आपका पॉइंट थर्ड और फोर्थ हो गया। अब विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पेकुला भी कर सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एनी कार्ड या एनी बोर्ड भी आप इन आयरन फिलिंग्स को सेपरेट कर सकते हैं इस पार मैग्नेट से। अब आपने कहना है इस स्टेप के लिए फॉर प्रिसाइज एक्सपेरिमेंट आपने एक्यूरेसी के लिए क्या करना है, इस एक्सपेरिमेंट को आपने 3 दफ़ा रिपीट करना है ताकि कोई भी आयरन फिलिंग्स जो हैं इस सैंड में सेपरेट ना रह जाएं। अब रिज़ल्ट में आपने लिख देना है कि आयरन फिलिंग और सैंड जो है वो सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है जी। अब आपको मैं इसकी छोटी सी एनिमेशन दिखाती हूँ, ये चेक करें ज़रा। आपके पास ये आयरन फिलिंग्स हैं और ये साथ में नीचे सैंड है। हमने इसको मिक्स कर दिया जी। ठीक है जी। मिक्स करने के बाद मैं जैसे ही मैग्नेट को उसके पास लेके आऊँगी, क्या होगा, जितनी भी हमारे पास आयरन फिलिंग्स हैं, ये ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही हैं, ये हमारे पास आयरन फिलिंग्स है। ये आयरन फिलिंग्स हम सेपरेट कर देंगे और जी ये हमारे पास है सैंड। आई होप इस एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई है। इसके साथ ही हम सेकंड एक्सपेरिमेंट पे, सेकंड प्रैक्टिकल पे मूव करते हैं, जिसमें आपको कहा गया है डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द गिवन कंपाउंड। नेफ्थलीन के लिए हम लोग ये परफॉर्म करेंगे। आपके इससे रिलेटेड 2-3 एक्सपेरिमेंट्स हैं, आपने मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। कोई भी आपको वो केमिकल दे दें, कोई भी कह दें कि इस मटेरियल का, इस केमिकल का आपने जी मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हमारे पास कोई भी सॉलिड चीज़ होती है, जब वो पिघल के लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जब कोई सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, हम कहते हैं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था। ठीक है जी। मेल्टिंग पॉइंट पे हम अब आपको यहाँ से एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि हम लोगों ने क्या करना है। हम लोगों के माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए, हम सॉलिड को लेंगे, उसको हीट अप करेंगे,
तो जब उसको हीट मिलेगी वो पिघल के लिक्विड में हो जाएगा। जैसे बेसिक हमारी नॉर्मल लाइफ में ऐसे होता है कि हम किसी भी सॉलिड मटेरियल को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, और ऐसा ही यहाँ पे भी होने वाला है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अपरेटस कौन कौन सा यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि ये केमिकल्स जो है हार्मफुल होते हैं हमारी स्किन के लिए, हमारी आइज़ के लिए, हमारे एयर को पोल्यूट कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों को बहुत प्रिकॉशंस यूज़ करके और अपरेटस यूज़ करके ही इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने 250 सेंटीमीटर क्यूबिक बीकर ले लेना है, जिस बीकर में हम लोग, अच्छा जी एक चीज़ और कि हम इन जो कंपाउंड्स हैं इनको डायरेक्टली हीट नहीं करेंगे, हम इनको वाटर बाथ के थ्रू करेंगे। हॉट वाटर बाथ, हॉट वाटर बाथ किसको कहते हैं कि हम पानी को इस बीकर में गर्म कर लेंगे और इसके अंदर हम किसी टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड को रख के इसके अंदर से हीट देंगे। ठीक है जी, जैसे आप बेकिंग के लिए देखें, जैसे हम बेकिंग करते हैं, केक बेक करते हैं, तो वो क्या करते हैं किसी पतीले के अंदर नीचे वो एक छलनी टाइप कुछ स्टैंड रख लेते हैं और उसके ऊपर वो उसको रखते हैं, डायरेक्ट हीट नहीं देते। इसी तरह से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी। आगे हमारे पास थर्मामीटर आएगा जो हमारे पास टेम्परेचर मेजर करेगा कि किस पॉइंट पे जाके हमारा कंपाउंड मेल्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बर्नर। बंसन बर्नर हमें लाजमी चाहिए, क्योंकि हमने ये भी तो हमने हीटअप तो करना है ना, बेसिक काम ही हीट का है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट ट्यूब आ जाएगी। टेस्ट ट्यूब के अंदर हम लोग इसी तरह से अपने कंपाउंड को फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फनल स्टैंड आ जाएगा। फनल स्टैंड के साथ हम लोग इस स्टैंड के ऊपर हम रखते हैं ट्राइपॉड स्टैंड, और उसके ऊपर हम वायर गेज रखेंगे, उसके ऊपर हम बीकर को रखेंगे ताकि बैलेंस रहे। उसके बाद हमारे पास ये आ गया ट्राइपॉड स्टैंड। ट्राइपॉड स्टैंड इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 लेग्स वाला है। अब क्योंकि ये इसके ऊपर एक गैप होता है, इस गैप के ऊपर हम डायरेक्टली इसको नहीं रखते, बीकर को, क्योंकि डायरेक्ट हीट हम बीकर को नहीं दे सकते, तो हम क्या करेंगे, हम वायर गेज का यूज़ करते हैं, जिससे बीकर को हीट एक लिमिटेड क्वांटिटी तक जाती है और हमारा बीकर जो है वो ग्लास का हो, वो जो है वो सेफ़ रहता है। नेक्स्ट हमारे पास स्पैकुला हम यूज़ करेंगे, स्टीरर भी इसको कहते हैं। इससे हम क्या करेंगे कि जब हम पानी को हीट करेंगे तो हम उसको कॉन्टीन्यूसली हिलाते रहेंगे ताकि जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है पानी को वो इक्वली हर साइड पे ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्रेड आ जाएगा जिसकी मदद से हम टेस्ट ट्यूब और थर्मामीटर को साथ में जो है वो टाई करेंगे, और एक मैच बॉक्स आ जाएगी जिससे हमने बंसन बर्नर को ऑन करना है। ठीक है जी, ये हम मूव कर गए हैं। अब आप यहाँ पे देखें, जितने ऑपरेटर्स मैंने आपको दिखाया वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। केमिकल्स हम लोग वाटर और नेफ्थलीन को यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वाटर को हम हॉट वाटर बाथ के लिए यूज़ करेंगे। प्रोसीजर में आपने क्या लिख देना है कि हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले एक कैपिलरी ट्यूब ली है, ये टेस्ट ट्यूब जिसको कहते हैं। आपने टेस्ट ट्यूब ली, उसको थ्रेड की मदद से थर्मामीटर के साथ बांध दिया। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने पहले से नेफ्थलीन फिल किया होगा, पाउडर्ड फॉर्म में होगा आपके पास नेफ्थलीन, आपने उसके साथ फिल कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि आपने इस तरह से टाई करना है। प्रिकॉशंस देखें कि जो बॉटम है कैपिलरी ट्यूब का और थर्मामीटर का, ये दोनों एक सेम लाइन के अलोंग हों, सेम लेवल पे हों। अरेंज करने के बाद आपने इसको क्या करना है, ट्राइपॉड स्टैंड आपने लेना है, आयरन स्टैंड, आयरन स्टैंड के ऊपर हमने ट्राइपॉड स्टैंड रखना है, और ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हमने वायर गेज रख देना है। वायर गेज के ऊपर हम लोगों ने क्या करना है जी, अपना बीकर रखना है जिसके अंदर हमने वाटर फिल किया हुआ है, और देन हमने जो टाई किया हुआ थर्मोमीटर और कैपिलरी ट्यूब थी, इसको हमने आयरन स्टैंड के अंदर फिट कर देना है। और इसको इस तरह से फिट करना है कि हमारा जो कंपाउंड है उसका आधा लेवल जो है, या कैपिलरी ट्यूब हाफ जो है वो पानी के अंदर डिप हो, और कैपिलरी ट्यूब का जो अपर पोर्शन है, जो ओपन माउथ है, वो पानी से बाहर हो। उसके बाद हमने नीचे बंसन बर्नर रख देना है, फिर हमने कॉन्टीन्यूसली हीट देनी है, और हमने देखना है कि हमारा जो कंपाउंड है वो पिघलेगा, और उस मेल्टिंग पॉइंट को हम लोगों ने, उस मेल्टिंग पॉइंट पे जहाँ जब हमारा कंपाउंड पिघल जाएगा, हमने टेम्परेचर नोट कर लेना है थर्मामीटर से। थर्मामीटर से हम टेम्परेचर नोट करेंगे और वो हमें बताएगा कि ये हमारा मेल्टिंग टेम्परेचर है इस कंपाउंड का, नेफ्थलीन का, या कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने 3 रीडिंग्स नोट कर लेनी है। 3 रीडिंग्स नोट करने के बाद आपने उनकी मीन वैल्यू ले लेनी है, मतलब आपने उनको 3 से डिवाइड कर लेना। अगर आप 2 रीडिंग्स ले रहे हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे,
3 ले रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, मीन वैल्यू आपके पास 80 डिग्री यहाँ पे जैसे आ गई नेफ्थलीन के लिए, तो आपका मेल्टिंग पॉइंट नेफ्थलीन का क्या हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस। ये जी मैंने आपको बताया कि प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपने कैसे लिखना है। अब मैं आपको इसकी एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। एक चीज़ और, इसको गौर से देखिएगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट और सॉरी बॉइलिंग और मेल्टिंग दोनों का सेम प्रोसेस है ऑलमोस्ट। ये आपके पास अपरेटस शो कर रही हैं, ठीक है जी। आपके पास वायर गेज आ गई है। अच्छा, मैं एक दफ़ा फिर स्टार्ट से करती हूँ। थर्मामीटर ले लिया आपने, बीकर ले लिया, ट्राइपॉड स्टैंड आ गया, स्टीरर आ गया, कैपलरी ट्यूब है, बीकर है और वाटर या पैराफिन इसमें यूज़ करेंगे हम लोग, और वायर गेज है, ठीक है जी। अब आप ऑपरेटर सेट करेंगे। ये हमने बंसन बर्नर रख दिया है, ठीक है जी। इसके बंसन बर्नर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट अप करते हैं। आप ये कैपलरी ट्यूब को ऊपर से हीट भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि पाउडर फॉर्म में वो इजीली अंदर हमारा जो कंपाउंड है वो चला जाए। ये जी हमने कैपलरी ट्यूब में कंपाउंड को फिल कर लिया है, जो हमारे पास क्या है, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन को हमने इधर फिल कर लिया है। ये हमारा थर्मामीटर आ गया। इस तरह से हमने इनको लेवल इक्वल करके, तो हमने अब इनको टाई कर देना, आपस में बांध देना है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ये हमने बांध के आयरन स्टैंड में लगा लिया। ये बीकर में वाटर है, नीचे हमारा ट्राइपॉड स्टैंड और वायर गेज है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बंसन बर्नर को ऑन करेंगे, जिससे ये हीट जा रही है हमारे वाटर को। तो अब ये स्टीरर की हेल्प से हम कॉन्टीन्यूसली पानी को हिलाते रहेंगे, ताकि हीट इक्वल अमाउंट में हर तरफ ट्रांसफ़र होती रहे। अब एक पॉइंट आएगा, ये टेम्परेचर राइज होना शुरू हो जाएगा। एक पॉइंट आएगा जब हमारा कंपाउंड मेल्ट हो जाएगा, और हम वहाँ पे इस थर्मामीटर की रीडिंग को नोट कर लेंगे। ये आपका सारा ऑपरेटर सेटअप है, और ये आपकी परफॉर्मेंस है मेल्टिंग पॉइंट की, ठीक है जी। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड पे, जो कि इथाइल अल्कोहल हमने ले लिया है। अब बॉइलिंग पॉइंट मतलब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कोई कंपाउंड होगा और हम उसको बॉयल करेंगे। बॉयल मींस बबल्स बनेंगे जब उसके, तो हम उस पॉइंट पे उसका टेम्परेचर नोट कर लेंगे और हम कहेंगे जी ये हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट है। सेम प्रोसेस है सारा, बस डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस यहाँ पे है कि अब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में कंपाउंड है। उसी तरह से हमने बीकर ले लिया, 250 सेंटीमीटर क्यूबिक बीकर ले लिया, थर्मामीटर ले लिया, बंसन बर्नर ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले ली, फनल स्टैंड जिसको हम आयरन स्टैंड कहते हैं वो ले लिया, ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया, वायर गेज ले ली, स्टीरर आ गया, थ्रेड आ गया और मैच बॉक्स आ गई। अब हमने क्या करना है, ये आपके सामने सेम प्रोसेस, सेम मेथड, सारा एज इट इज़ लिखा हुआ है। आपने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ केमिकल चेंज हुआ है, वाटर और इथाइल अल्कोहल आ गया है। आपने उसी तरह से ट्यूब ली है, उसको 1/3 आपने फिल कर लिया इथाइल अल्कोहल के साथ। अब आपने उसके दोनों एंड्स जो हैं थर्मामीटर के और इसके बैलेंस करके आपने इनको टाई कर लिया, और टाई करके आयरन स्टैंड में हैंग कर दिया। उसी तरह से आपने बीकर और ये सारा कुछ आपने देख लेना है। अब डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, आपने जो आपके पास जो ये कैपलरी ट्यूब, नैरो कैपलरी ट्यूब है, आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको रखना है, क्योंकि जैसे हमारा लिक्विड जो है वो बॉयल होना शुरू होगा, वो इस नैरो ट्यूब के अंदर राइज हो जाएगा। जैसे इस नैरो ट्यूब में वो राइज होगा, आप उस पॉइंट पे टेम्परेचर नोट कर लें, वो टेम्परेचर आपके पास बॉइलिंग टेम्परेचर होगा। ये प्रोसेस आपने 3 टाइम्स रिपीट करना है, फिर उन वैल्यूज़ को आप मीन वैल्यू ले लेंगे, और वो आपके पास क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो यहाँ पे रीडिंग में मेंशन है 78%। नेक्स्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से लाजमी 99% क्वेश्चन आता है, वो है कि आपने एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, और ये सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन है। आप देखेंगे कि आपको ये देखने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आपने 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का सोल्यूशन प्रिपेयर करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसकी मोलैरिटी है 0.1। मोलैरिटी आपको गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है। अब आपने फाइन क्या करना है, मैस ऑफ सल्यूट, कि हम सल्यूट को कितना लेंगे। अच्छा जी, आगे और सॉल्वेंट यहाँ पे बच्चों हमारे पास होता है डिस्टिल्ड वाटर।
सोल्यूशन तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपके पास मैं आपको देती हूँ नमक दे देती हूँ, साल्ट दे देती हूँ, और मैं आपको कहती हूँ कि आपने इसका 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन तैयार करना है। आप क्या करेंगे, उस नमक को थोड़ा आप 10 सेंटीमीटर क्यूबिक नमक ले लेंगे। चले आपने फार्मूले से सॉल्व वगैरह किया, मैं आपको मोलैरिटी बता देती हूँ, वॉल्यूम बता देती हूँ। आपने उसको सॉल्व किया, लेट्स सपोज आपके पास आ गया मैस ऑफ द सॉल्वेंट, आपके पास आ गया 10 सेंटीमीटर क्यूबिक। ठीक है जी, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक आ गया आपके पास। ये बीकर है, आपने क्या करना है, इसमें 10 सेंटीमीटर क्यूबिक साल्ट ले लेना है। साल्ट लेने के बाद आपने इसमें बाकी 10 तो मैंने ले लिया। अब बाकी जितना पेंडिंग है आपने पहले 40 सेंटीमीटर क्यूबिक इसमें पानी डालना है, आपके पास 50 बन जाएगा। फिर बाकी का 50 सेंटीमीटर क्यूबिक भी डाल के आपने इसको 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन बना लेना है, और आपने कहना है जी ये सोल्यूशन तैयार है। सेम प्रोसेस, सेम मेथड हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सिंपल मेथड है बिल्कुल। आपने बीकर ले लेना है, बीकर के साथ आपने स्टीरर ले लेना है, आपने फ्लास्क लेना है। ये मेजरिंग फ्लास्क होती है, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ में होती है। ये आपने यहाँ पे यूज़ करनी है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक की, क्योंकि हमने सोल्यूशन बनाना है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का। अब जब 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूबिक फ्लास्क के ऊपर यहाँ पे मार्क होगा कि यहाँ तक आप करेंगे फिल अगर लिक्विड, तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूबिक होगा। तो आप यहाँ क्या करेंगे, जितना हमारे पास मैस ऑफ सल्यूट आएगा उतना आप केमिकल या कंपाउंड जो है वो ले लेंगे, और बाकी आप उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालते जाएंगे। नेक्स्ट साथ में आपके पास ड्रॉपर आ जाएगा, उसके बाद फनल आ जाएगा, उसके बाद बैलेंस आ जाएगा। इस बैलेंस के थ्रू आपने मेजर करना होता है कि हम कितना अपना कंपाउंड ले रहे हैं। ये ऊपर चाइना डिश भरी हुई है, चाइना डिश के अंदर आप स्टीरर की मदद से आप चाइना डिश के अंदर कंपाउंड डालेंगे, कंपाउंड को मेजर करेंगे। यहाँ पे आपके पास रीडिंग शो होना शुरू हो जाएंगी कि आपने इतना कंपाउंड इसके अंदर डाल लिया है। फिर उसको हम करेंगे डिस्टिल वाटर के साथ मिक्स। इसकी मैं आपको एनिमेशन नेक्स्ट दिखाऊंगी जी। आपके पास आ गया है यहाँ पे ऑपरेटर, सारा वही आ गया। केमिकल आपके पास डिस्टिल्ड वाटर और सॉलिड सोडियम हाइड्रोक्साइड आया, जो कि हम पाउडर्ड फॉर्म में लेंगे। अच्छा जी, प्रोसीजर में हमने सबसे पहले कहा कि हम मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक मैस स्टूडेंट्स हमारे पास होता है 23, और यहाँ पे हम उसका कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं 1, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस 16 है और एक कंपाउंड है NaOH में, तो यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और H हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल आपके पास बना 40 ग्राम पर मोल। फार्मूला जो मोलैरिटी का आपके पास यूज़ हो रहा है वो ये है, जो आपके पास फार्मूला है कि मोलैरिटी इक्वल टू मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि आपके पास 0.1 मोलैरिटी है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, और मोलर मैस ऑफ सल्यूट आपने फाइंड कर लिया जो आपके पास है 40 ग्राम। तो रह क्या गया है हमारे पास, मैस ऑफ सल्यूट। मैस ऑफ सल्यूट फाइंड करना है। फार्मूला रीअरेंज करेंगे आप, मोलैरिटी इधर ही रहेगा अपनी जगह पे, मल्टीप्लाई बाय क्या चला जाएगा, ये नीचे वाला सारा बट्टा जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोलर मैस ऑफ सल्यूट आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है जी, ऐसे आ जाएगा। इक्वल टू किसके आ जाएगा, मैस ऑफ सल्यूट के। ठीक है, आप क्या करेंगे अब, यहाँ पे देखें आपने क्या किया, ये मोलैरिटी आ गई आपकी, ये साथ में आपके पास मैस ऑफ वॉल्यूम आ गया आपके पास, और साथ में आपके पास मोलर मैस आ गया। आपने ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको आपने कन्वर्ट किया है ml में, क्योंकि हम लोग इसको जो सोल्यूशन है उसको यहाँ पे मोलैरिटी की फॉर्म में हम डेसीमीटर क्यूबिक की फॉर्म में लिखते हैं। आपने 100 को डिवाइड कर देना 1000 से, ठीक है जी। तो आपके पास ये सेंटीमीटर क्यूबिक में आ जाएंगी वैल्यूज़। आपके पास क्या मैस ऑफ सल्यूट आया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.4 आपने लेना है, जो आपके पास सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मैस ऑफ सल्यूट हमने कितना लेना है बच्चों, अब चाइना डिश में वो बैलेंस करके हमने जो मैस लेना है। अच्छा जी, अब उसके बाद आप देखें
उसके बाद यहाँ पे आपके पास जो लिखा हुआ है कि आपने 0.4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, एक वॉच ग्लास में आपने लेना है या एक चाइना डिश में कह लें, आपने बैलेंस की हेल्प से उतना ही प्रॉपर लेना है। आपने उसको उस वेट को क्या करना है, इस बीकर में डालना है। इस बीकर में डालने के बाद आपने इसके अंदर जो है डिस्टिल्ड वाटर डालना है। 50 सेंटीमीटर क्यूबिक आपने डिस्टिल्ड वाटर डालना है। आप इसको मिक्स करोगे, स्टिर करोगे, हिलाओगे। उसके बाद आप फनल लगाओगे इस जो है मेजरिंग फ्लास्क के ऊपर। अब ये देखें यहाँ पे भी मार्क है कि ये 100 सेंटीमीटर क्यूबिक यहाँ तक आके बनेगा। आप मेजरिंग फनल लगाओगे और बीकर के इससे जो सोल्यूशन है वो इस फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दोगे। उसके बाद जो आप मोस्टली जब आप केमिकल ट्रांसफ़र करते हो तो ये इस बीकर के एजेस पे भी कुछ केमिकल लगा होगा। आप क्या करोगे, अब आप दोबारा से थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर लोगे, उसको फिर से आप ऐसे इस बीकर में स्टिर करोगे और फिर से फनल के थ्रू करके उसको फ्लास्क में कर दोगे। इस तरह से जब आपका डिस्टिल्ड वाटर जो है यहाँ तक आपका फिल हो जाएगा, इस मार्क तक, तो आप कहेंगे कि ये हमारे पास जो है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का सोल्यूशन बन गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसकी मोलैरिटी है 0.1। अब आप क्या करेंगे जी, एक प्रिकॉशन के लिए बता देती हूँ कि जब आप मार्क के बहुत करीब आ जाएंगे तब आप ड्रॉपर को यूज़ कर लें। आप ड्रॉपर की हेल्प से ड्रॉप करके डालें ताकि आपका डिस्टिल्ड वाटर या आपका सोल्यूशन जो है मार्क से ऊपर ना आए। ठीक है जी, ये आपका होल प्रोसीजर था। इसके एनिमेशन में आपको दिखा देती हूँ। ये आपके पास बैलेंस है, बैलेंस देखें यहाँ, इसके ऊपर आप रखेंगे चाइना डिश। ये आपके पास आपका केमिकल आ गया या कंपाउंड कह लें, ये फनल है, ये मेजरिंग फ्लास्क है आपके पास। उसके बाद जी ये आपके पास है स्टीरर और ये पिपेट है जिससे आप मेजर करके आप डिस्टिल्ड वाटर डालोगे। ये चाइना डिश आपने ऊपर रखनी है, आप इसको रीसेट करोगे। अभी इसके ऊपर पहले से कोई वैल्यू है तो आप इसको रीसेट कर दोगे। ठीक है जी, अब आप यहाँ से लोगे वो स्पेकुला की हेल्प से आप केमिकल लोगे, अपना कंपाउंड लोगे और आप इसको डालोगे। जैसे यहाँ पे देखिए अभी इसकी 0.3 क्वांटिटी शो हो रही है, तो हमने कितना लेना है 0.4, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे जी। ये बन गया हमारे पास 0.4। इसको अब हम ट्रांसफ़र करेंगे बीकर में। अब चाइना डिश में भी कुछ कंपाउंड लगा हुआ था, तो हम क्या करेंगे, इस बीकर से जिसमें हमने डिस्टिल वाटर लिया हम पानी ट्रांसफ़र करेंगे उस बीकर में और फिर और डिस्टिल वाटर उसमें डाल के ताकि हम उस कंपाउंड को मिक्स कर लें। अब हम इस चाइना डिश को वॉश भी इसी बीकर में कर लेंगे ताकि जो बचा कुचा केमिकल भी था, कंपाउंड था, वो मिक्स हो जाए। इस तरह जी डिस्टिल्ड वाटर में हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं टोटली वो डिज़ोल्व हो गया डिस्टिल्ड वाटर में आपका कंपाउंड। अब आपने फ्लास्क का माउथ ओपन किया, ठीक है, वहाँ आपने फनल लगा दिया और यहाँ से आपने बीकर से ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये आपने डाल दिया इसमें डिस्टिल्ड वाटर। अब बाकी जो बीकर था, फ्लास्क था, उसको आपने ये मार्क लगा हुआ है, यहाँ तक आपने मार्क तक जो है उस डिस्टिल्ड वाटर से फिल कर देना है। ये देखें जी, ठीक है, इस तरह आपने करते हुए डिस्टिल्ड वाटर से फिल कर देना है। ओके जी, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने प्रिपेयर करना है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ 0.01 मोलर डाई सोडियम CO3 सोल्यूशन फ्रॉम द गिवन 0.1 मोलैरिटी सोल्यूशन। अब आपके पास यहाँ पे 2 मोलैरिटीज़ आ गई हैं। अब ये चीज़ नोट करिएगा, आपने सोल्यूशन कितना बनाना है, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक, इतना ही जितना पहले था। आप 0.01 मोलर सोल्यूशन हमने कितना बना दिया, 0.01 मोलर का, और सोल्यूशन फ्रॉम द गिवन 0.1 मोलर सोल्यूशन। आपके पास क्या है कि जी आपके पास अब 2 मोलैरिटीज़ आ गई हैं, तो आपने आप वॉल्यूम फाइंड करना है कि आपके पास जो वॉल्यूम है गिवन Na2CO3 का वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है जी, आपके पास इसने कह दिया कि NaCO3 की मोलैरिटी उसने बता दिया आपको 0.1 है। उसके बाद आपके पास उसने कह दिया है कि रिक्वायर्ड क्या है कि आपने सोल्यूशन जो तैयार करना है उसकी मोलैरिटी 0.01 होनी चाहिए और सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उसने आपको रिक्वायर्ड बताई हैं और उसको उसने आपको बताया क्या है, दिया क्या है, 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ Na2CO3।
अब आप यहाँ पे फार्मूला यूज़ करोगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2। अच्छा स्टूडेंट्स, इसकी मैंने एनिमेशन ऐड नहीं की क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, आपके पास 20 सेंटीमीटर क्यूबिक आपने लेट्स सपोज ले लिया है Na2CO3 का सोल्यूशन एक बीकर के अंदर, ये हमने सोल्यूशन ले लिया, ठीक है जी। अब आपने इस सोल्यूशन को क्या करना है, वॉल्यूम हमने अब कैलकुलेट करना है सबसे पहले कि हमें कितना वॉल्यूम चाहिए, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है। तो आपने क्या किया, गिवन आपके पास क्या M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये M1 जो है ये आपके पास गिवन है और M2 जो है ये आपके पास रिक्वायर्ड है। M2 आपके पास कितना गिवन है, Na2CO3, और जो रिक्वायर्ड है आपके पास M2 0.01, V2 आपके पास गिवन है 100। आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, इधर से 0.1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, आपके पास 100 सेंटीमीटर क्यूबिक का आ गया वॉल्यूम Na2CO3 सोल्यूशन का, ठीक है जी। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम। अब आपने क्या करना है, 10 सेंटीमीटर क्यूबिक आपने Na2CO3 एक बीकर में ले लिया, एक ये इसकी मदद से ब्यूरेट लगा हुआ है। ब्यूरेट में यहाँ पे आपके पास एक टैप होती है, टूटी होती है, इसको आप खोलेंगे, यहाँ पे आपके पास मेजरिंग स्केल है। आपने 0.1 मोलर सोल्यूशन जो है Na2CO3 का हमने 10 सेंटीमीटर क्यूबिक तक लेना है। लेट्स सपोज आपने इसको फिल किया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक तक, ये आपके पास 100 आ जाता है, और ये आपके पास 90 सेंटीमीटर क्यूबिक है। तो आपने इतना सा जो Na2CO3 का सोल्यूशन है वो इस बीकर में ऐड कर देना है। इसके बाद आपने क्या करना है, इस बीकर को हम लोगों ने ये मेजरिंग फ्लास्क है हमारे पास, ठीक है जी, हम इसमें इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस बीकर में हम ट्रांसफ़र करेंगे डिस्टिल्ड वाटर, सेम एज इट इज़ जैसे पहले था। अब डिस्टिल्ड वाटर ऐड करोगे, डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने के बाद अब एक डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे जो आया है कि पहले जो सोल्यूशन हमारे पास था वो पाउडर फॉर्म में था, तो हमने उसको चाइना डिश में ले लिया। अब हमारे पास लिक्विड फॉर्म में है तो हमने ब्यूरेट की हेल्प से उसको बीकर में ले लिया। बीकर में लेने के बाद हम लोगों ने उसको क्या किया है, मेजरिंग फ्लास्क में डाला, ऊपर से हम लोगों ने उसी मेजरिंग फ्लास्क में बीकर में डाला डिस्टिल्ड वाटर और फनल के थ्रू उसको फिल करना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमारे पास मार्क है 100 सेंटीमीटर क्यूबिक। तो जब यहाँ तक हमारा ये फिल हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन बन गया है, जिसकी मोलैरिटी है 0.01 मोलर और 100 सेंटीमीटर क्यूबिक सोल्यूशन है Na2CO3 का, ठीक है जी। इसी के साथ आपके 9th के जो इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स थे वो हो गए ख़त्म। मुझे दें इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। आई होप टू सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।